अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमना आफ्ताब किफ़ायत और ये है हमारा चैनल कोडिंग सरगर्मियाँ। जैसे कि लास्ट टाइम हम देख चुके थे, हमने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना सीखा था। आज हमारा टॉपिक होगा कि किस तरह से राउटिंग की जाती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि राउटिंग किस तरह से की जाती है। ये हमारा प्रोजेक्ट एक तैयार है। इसमें कल लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि जो हमारा मेन पेज है वो होता है पेज डॉट टी एस एक्स। जो भी हम इस मेन पेज पे डिफाइन करते हैं वही हमारा लोकल होस्ट 3000 पे एज अ होम पेज शो हो रहा होता है। लेकिन आज हम सीखेंगे राउटिंग, जिसके अंदर हम बहुत सारे, जैसे कि वेबसाइट्स के ऊपर लिखा होता है कि होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट लिखा होता है। तो आज हम उसी राउटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम राउटिंग को करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये सारी चीज़ें होम पेज के, जो मेरे पास होम पेज है एसआरसी में पेज डॉट टी एस एक्स, सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को क्या कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिलीट कर दी। यहाँ हम ले लेते हैं H1 का टैग और यहाँ पर हम लिख देते हैं होम पेज। ये हमने क्रिएट कर लिया है होम पेज। जैसे कि हमें पता है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन करते हैं। फंक्शन के अंदर हम जो है रिटर्न करवाते हैं डिफ को, और डिफ के अंदर हम जितने भी टैग्स को रिटर्न करवाना चाहे हम वो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं कि राउटिंग किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले हम एसआरसी के फोल्डर में होगा ऐप का फोल्डर। इस ऐप के फोल्डर में सबसे पहले हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और उस फोल्डर का नाम रखेंगे हम अबाउट। और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि लोअर केस में हम इसको रखेंगे अबाउट। अब इस अबाउट के पेज में अब इस अबाउट के पेज में हम एक फाइल बनाएंगे और फाइल का नाम हम रखेंगे पेज डॉट टी एस एक्स। जितने भी हम पेजेस बनाएंगे उनका नाम क्या रखेंगे, पेज डॉट टी एस एक्स। और बाकी हमें अबाउट का बनाना है या कॉन्टैक्ट्स का बनाना है तो वो हमने उस फोल्डर का नाम रखना होगा। फोल्डर के अंदर जो पेज बनेगा उस पेज का नाम होगा पेज डॉट टी एस एक्स। पेज कहते हैं, हम बना रहे हैं अबाउट का पेज तो हमने लिखा अबाउट, और ये हमने फंक्शन जनरेट कर लिया। इसके अंदर हमने लिया रिटर्न करेंगे हम इसको। इसके अंदर भी H1 टैग में हम लिख लेते हैं ये है हमारा अबाउट पेज। ये हमने अबाउट पेज को क्रिएट कर लिया। अब इसी फंक्शन को हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट। फंक्शन बनाते वक्त हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बेस्ट यही है कि जो ये अबाउट है या फिर जो भी हम फंक्शन का नेम यहाँ पर हम दे रहे हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो। ये ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है। हमने कर लिया अबाउट का पेज क्रिएट। अब हमें बनाना है कॉन्टैक्ट का। हम वही एसआरसी में जाएंगे ऐप पे, और ऐप पे जाकर हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट के अंदर ही हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम वही रखेंगे पेज डॉट टी एस एक्स में फंक्शन। हमारा ये कॉन्टैक्ट का है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट, कर लेते हैं। इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं।
ये हमने बना लिया कॉन्टैक्ट का पेज। अब हम अपना लोकल होस्ट स्टार्ट करके देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। npm run dev। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये हमारा काम कर रहा है। होम पेज पे आ गया। हमारा जो लोकल होस्ट 3000 होता है वो हमारा होम पेज होता है। अब हम राउटिंग करके देखते हैं। अबाउट पे जाके देखते हैं तो राउटिंग कैसे करेंगे। स्लैश अबाउट, अबाउट करके देखेंगे। ये आ गया हमारा अबाउट पेज। अगर हमने जाना है कॉन्टैक्ट को देखना है तो स्लैश कॉन्टैक्ट। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है मेरे पास जी। तो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट पेज आ गया। लेकिन ये हमें यहाँ पर बार बार ब्राउज़र सर्च इंजन पे जाकर हमने ये लिखना पड़ रहा है स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश अबाउट। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऊपर हमारे पास बटन्स हो। होम का बटन हमारे पास हो, पेज का बटन हमारे पास, होम का, अबाउट का और कॉन्टैक्ट का बटन, कि हम बटन को क्लिक करते ही हम उस पेज पे क्या हो जाए, नेविगेट कर जाए। तो लेट्स सी, तो हम ये बटन्स बनाना सीखते हैं कि किस तरह नेविगेट करते हैं, राउटिंग किस तरह की जाती है। अब हम चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। सबसे पहले मैं जाऊंगी अपने होम पेज के ऊपर और यहाँ पर जाकर को क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक कर दिया। बनाएंगे स्लैश का मतलब होता है होम पेज का हम रेफरेंस है कि हमें ये हम जो बना रहे हैं होम पेज के लिए बना रहे हैं, तो जस्ट हमने स्लैश डालना होता है और हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट हम बनाते हैं क्योंकि इसका फोल्डर हमारे पास इसी फोल्डर में अबाउट का फोल्डर है, तो हमने इसका लिंक यहाँ मेंशन कर कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। से हमको देखें लोकल होस्ट के ऊपर ये लिंक हुआ या नहीं हुआ। हम चलते हैं अपने लोकल 3000। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट। जैसे ही अबाउट पे करती हूँ मैं मूव कर जाती हूँ अबाउट के पेज पे। जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करती हूँ मैं मूव कर जाती हूँ कॉन्टैक्ट के पेज पे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी यही बटन आए ताकि मैं यहाँ से जाने के बजाय डायरेक्टली बटन पे क्लिक करते के साथ ही मैं होम पेज पे चले चले जाऊं। तो लेट्स सी इसको कैसे करते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। यही सब चीजें हम क्या करेंगे, अबाउट के पेज पे आके हमने भी यहाँ पर क्या है लिंक को import link from next slash link। यहाँ से आती हूँ और मैं ये सारे लिंक्स जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ।
किस पेज पे भी कर लिया। जी, तो ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब अपने लॉग्स को करते हैं सेव और होस्ट पे जाके इसको चेक करते हैं करता है या नहीं है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये वर्क करता है। देखें हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो हम अबाउट के पेज पे मूव कर जाएंगे। होम पे क्लिक करेंगे तो होम के पेज पे मूव कर जाएंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पर हमारी बात ख़त्म नहीं होती है। देखिए, क्योंकि कोडिंग वही अच्छी है जहाँ पर रिपीटेशन नहीं होती। कोडिंग डज नॉट अलाउ रिपीटेशन, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कम से कम कोडिंग और काम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको किस तरह से हम मैनेज करें कि एक ही जगह पर कोड लिखा हो और ये कोड हमारे तमाम के तमाम पेजेस पर क्या हो जाए, शो हो जाए। तो उसको किस तरह से हम करेंगे, तो उसके यूज़ करेंगे लेआउट डॉट एस एक्स। जितने भी पेजेस हैं हमारे, उन सब को लेआउट डॉट टी एस एक्स क्या करता है, रैप करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि तमाम पेजेस को लेआउट डॉट टी एस एक्स रैप करता है। कि जितने भी हमने अबाउट के फोल्डर में जो पेज बनाया है और कॉन्टैक्ट के फ़ोल्डर में जो पेज बना है और जो हमारा होम पेज है, इन सबको ये रैप करता है। रैप करता है, इसका क्या मतलब हुआ कि हम लेआउट डॉट टीएस के अंदर जितनी भी चीज़, जितनी भी कोडिंग हम करेंगे वो सब पे मेंशन हो रहा होगा। लेट्स सी इसको कैसे करना है, हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, लेआउट डॉट टीएक्सएक्स पे आते हैं। हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए तो हम इन सब क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं लिंक को। ये चाहिए तो हमें, ये चाहिए तो हम कर रहे हैं। ये चाहिए, अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है चिल्ड्रन में। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि चिल्ड्रन क्या है। ठीक है, कि यहाँ पर हम चिल्ड्रन यूज़ कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर वैसे ही फंक्शन बनाया है जैसे बना रहे हैं और पेजेस के अंदर। लेकिन हमने यहाँ पैरेंथेसिस में जो हमने इसको पैरामीटर पास किया है वो चिल्ड्रन पास किया है। अब ये चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन बेसिकली जितने भी हमारे पास पेजेस हैं उनको लेआउट डॉट टी एस एक्स में हम क्या कहेंगे, चिल्ड्रन। कि जितने भी पेजेस को ये रैप कर रहा होगा वो सब के सब क्या कहलाएंगे, चिल्ड्रन कहलाएंगे। अब हमारे पास यहाँ एक एरर आ रहा है तो हम इसको होवर करके देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है कि चिल्ड्रन इम्प्लिसिटली हैज़ एन एनी टाइप, तो हम इसको टाइप दे देते हैं एनी। तो ये हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो हमारे पास ये जो हमने लिंक्स बनाए हैं इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और लेआउट डॉट टी एस एक्स में हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। पहले ज़रा मैं इसको ठीक कर दूं इस टैग को। जी, इस लेआउट टी एस एक्स में क्या कर दूंगी
पे कर दूंगी तो एक ही जगह पे मेरा कोड होगा, लेकिन वो तमाम के तमाम पेजेस के ऊपर वो सारा का सारा डेटा क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। जो कोड मैंने यहाँ लिखा है वो तमाम के तमाम पेजेस पे शो हो जाएगा। लेट्स सी इसको करके देखते हैं कि कैसा होता है। ये मैं और बाकी भी वहां जाके रिमूव कर देते हैं। तो अब जाके हम लोकल होस्ट पे चेक करते हैं कि आया ये वर्क करता है या नहीं करता है, हमारी राउटिंग होती है या नहीं होती, हम इसको चेक करते हैं। लेट्स चेक इट। हाँ जी, एग्जैक्टली जैसे हमने सोचा था ये वैसे ही वर्क करता है। ये देख लीजिए, होम पेज, अबाउट का पेज और ये कॉन्टेक्ट का पेज। तो ये हमारी कहलाती है राउटिंग, कि जिसमें लेआउट डॉट टी एक्स एक्स में हम जितने भी लिंक्स देंगे वो तमाम के तमाम पेजेस पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं राउटिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।